हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल जेई एडवांस 2026 में आया हुआ सवाल है। सवाल आपका साउंड वेव का है। ठीक है, सवाल को फटाफट पढ़ते हैं और समझते हैं सवाल क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, पाथ डिफरेंस पे बेस्ड है। चलो सवाल पढ़ते हैं फटाफट। यहाँ आपको दिख रहा है 4 डायग्राम आपको दिख रहे हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पी क्यू आर एस 4 डायग्राम है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेमी सर्कुलर नैरो ट्यूब्स है कंटेनिंग एयर रखे हुए हैं। अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ इतना इतना वेवलेंथ दिया हुआ है। ठीक है, एंटर्स थ्रू अ स्ट्रक्चर एट द पॉइंट एस। ठीक है, एस से एंटर करती है एंड अ साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट डी। यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है। ओके, बिटवीन द पॉइंट्स एस एंड डी द साउंड ट्रेवल्स ओनली थ्रू द ट्यूब्स। ठीक है, लिस्ट टू कंटेन द पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल। अच्छा, एल की स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर विच द डिटेक्टर डी रिकॉर्ड्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ताकि इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिले। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ शार्प कॉर्नर्स। ओके, कॉस 15 डिग्री दिया हुआ है, 0.97 डिग्री, 0.97। ठीक है, देखो सवाल कैसे करना है, समझना है यहाँ पर सवाल को। मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ कि ताकि दिखे तुम्हें। एक सेकंड रुको, है ना। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, चलो देखो पहले सवाल देखते हैं। ठीक है, इसे फोकस करते हैं पहले सवाल पे, वन बाय वन देखना। यहाँ पर इसे फोकस करते हैं। पहले एक लाइन पकड़ो। यहाँ पर बोल रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। हमें पता है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताएगा तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। और कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है सर कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद अब सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, और हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू, है ना, पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, अब सवाल शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिया है रेडियस, इसकी रेडियस दी हुई है 0.5 एल। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इसमें निकालते हैं हम लोग। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ये होगा डिस्टेंस पाई आर। ठीक है, पाई आर। और इधर कितना होगा, ये कितना होगा 2r, तो पाई आर माइनस 2r। सही है, डिफरेंस निकालना है ना, पाथ डिफरेंस। तो इसका ये पाथ माइनस ये पाथ। ठीक है, यहाँ से हमने पाई माइनस 2 कॉमन ले लिया और r बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से पाई माइनस 2 और r दिया हुआ 0.5 एल, तो 0.5 एल रख दिया। ठीक है, ओके। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए हमारा एन लैम्डा के, है ना। यही करना है, हमें मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पूछ रहा है कि बोल क्या रहा है कि एल का जो वैल्यू चाहिए हमें, वो क्या चाहिए, वो चाहिए हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। तो स्मॉलेस्ट चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, अगर मुझे एल स्मॉलेस्ट चाहिए, एन कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो एन क्या होना चाहिए, सबसे स्मॉल। और एन की सबसे स्मॉल वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है सर, ओके। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो हमें मिल जाएगा L मिनिमम, जो कि कितनी आएगी बोलो, ये बताओ, पाई बाई 2, है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, L मिनिमम जो आएगा हमारा, सॉरी, हाँ, L मिनिमम जो आएगा हमारा वो आएगा 1 इंटू 0.29 जो कि लेमडा है अपना, और पाई बाई 2 इंटू 0.5। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.51 मीटर। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपका काम है ना। ठीक है, अब इसमें देखो पाथ डिफरेंस कितना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये देखो, ये पाथ एक ऐसा पाथ है और ये एक पाथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो और सिंपल है। देखो ये पाथ और ये पाथ तो कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, बस ये पाथ और ये पाथ से कारण पाथ डिफरेंस आएगा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.5 एल हो गया। 0.5 एल है ना लेंथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एन लेमडा के बराबर कर दिया। तो एल मिनिमम निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो लेमडा बाई 1 जो कि 0.29 है हमारा, तो ये आ गया हमारा ये भी। ठीक है, अब देखो यहाँ थर्ड वाले में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे करेंगे, फिर से वही चीज़ें करनी है, कुछ नई चीज़ नहीं करनी है हमें। ठीक है, समझना यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर डेल्टा एक्स निकालना है तो ये एक पाथ है और एक पाथ तो भैया ये है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो इस सर्कल की जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस नहीं दी हुई है, लेकिन निकाल सकते हैं, सीधी बात है। ये एल है, ये एल है, तो ये √2l होगा। और ये रेडियस कितना हो जाएगा, √2l का आधा। तो रेडियस जो हो जाएगा अपना √2l का आधा, जो कि आएगा l बाई √2। तो रेडियस तो निकल गया, बस हो गया सॉल्व। तो पार्ट डिफरेंस अपना आ जाएगा l प्लस पाई l बाई 2, पाई r है ना, इसका सर्कमफरेंस पाई r माइनस l, है ना। ये l फिर पाई बाई 2 L और फिर ये L, ये समझ में आया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये L से L खत्म हो जाएगा, है ना, पार्ट डिफरेंस हो गया। ये आएगा तुम्हारा पाई L बाई √2, सॉरी √2 होगा यहाँ पर,
हाँ √2 है ना रेडियस, ये इक्वल टू हो जाएगा एन लेमडा के, सही है। तो एल मिनिमम कितना होगा, एन की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे यहाँ पर 0.29 रखेंगे इंटू √2 अपॉन पाई करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 0.13 आएगा। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्या बेसिक ही है, बट फिर भी आप इस पे एग्जाम के टाइम पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा ये एक बात है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी 3 ऑप्शन मैच कर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है अब, है ना। अब देखो यहाँ पर, ये देखो ये कितना होगा, मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड, है ना, हाँ 30 डिग्री है। अब देखना यहाँ पर अगर हम ये हमें और ये हमें फाइंड करना है, तो इसको इस लेंथ को मान लेते हैं अभी के लिए x, इसको मान लेते हैं हम अपन y। अब देखो हम लिख सकते हैं इस तरह से x अपॉन साइन 30, क्या लगा रहे हैं, साइन फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू l अपॉन साइन 105, साइन फॉर्मूला पता है ना, x अपॉन उसके सामने वाला एंगल और l अपॉन उसके सामने वाला एंगल, ठीक है। इसको मैं l को लिख सकता हूँ साइन 90 + 15, है ना, 90 + 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना 105 ही आएगा, ठीक है सर। तो यहाँ से अपना सॉल्व कर सकते हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी l साइन 30 अपॉन कॉस 15, ठीक है ना, साइन 90 + 15 कॉस 15 हो जाता है, तो ये कॉस 15, तो ये x आया, ठीक है सर। अब y निकालना है तो फिर से मैं लगाऊंगा साइन फॉर्मूला y अपॉन साइन 45, ठीक है। करने के कई तरीके है ना, सब मैं साइन फॉर्मूला करके यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 15, तो यहाँ से y इक्वल टू, हाँ कॉस 15 समझ में आया आपको कैसे आया, फिर से वही चीज़ लॉजिक है ना, ये सेम लॉजिक, ठीक है। तब यहाँ से आपका आएगा l साइन 45 अपॉन कॉस 15, ठीक है सर। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है सर, यहाँ मैं कर लेता हूँ, कितना आएगा, एक सेकेंड, हाँ ये इधर इधर हो गया, ठीक है। पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा x, देखो यहाँ ध्यान दो, डेल्टा x इज इक्वल टू l अपॉन कॉस 15 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ भी l कॉस 15 है और देखोगे तो यहाँ भी l है ना, l अपॉन कॉस 15 है। तो यहाँ पर देखोगे तो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और प्लस ये कितनी होगी 1/√2, ठीक है। और इसमें मुझे माइनस करना है ये वाला लेंथ l वाली, तो ये माइनस कर देंगे l, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और एन की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ से l मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा अपॉन 1 अपॉन कॉस 15 1/2 प्लस 1/√2 माइनस 1, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, प्रॉपर जब इसको सॉल्व करोगे, कॉस 15 की वैल्यू निकालने आते हैं आपको, क्या लिखते हैं इसको, कॉस 45 - 30, और हम क्या लिखते हैं, कॉस a - b का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, तो मैच करते हैं एक बार, देखो पहले का आया हमारा कितना 0 कितना आया था पहले का, एक सेकेंड उल्टा हो गया सब, एक सेकेंड रुको, ये ऐसे था ना, हाँ अब सही है, पहले का आया था 0.51, ठीक है। तो P 0.51 कहाँ है, ये थर्ड, तो P का थर्ड आएगा, तो P का थर्ड यहाँ है, P का थर्ड यहाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड का Q का 0.29 आया, तो 0.29 मतलब कि फोर्थ, ठीक है। तो Q का 4 होगा, तो Q का 4 यहाँ भी है, Q का 4 यहाँ भी है, ठीक है। अब R का जो मेरा आंसर आया है वो आया है 0.13, 0.13 5, तो R का 5 आएगा, R का 5 कौन है ये, तो बस ये आंसर हो जाएगा अपना, S का 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सीधी बात है 1.19 जैसा आंसर यहाँ कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन था ये, और साउंड वेव का बहुत सिंपल सा था, कंस्ट्रक्टिव पे था, है ना। प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से ये सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।